So let us quickly wind up theory part of gravitation. We have to see three more topics of theory. एक तो हमने कल देखा projection of satellite, and you know there are around 5 cases: elliptical orbit with point of projection as apogee, circular orbit, then you have elliptical orbit with point of projection as perigee, then you have escape via parabolic path and escape via hyperbolic path. अब ऐसा है, if the satellite is finally into circular orbit, तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी. इस क्रिटिकल वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोलते हैं. सो द वेलोसिटी of the satellite for which the satellite performs circular motion around Earth is called as critical or orbital velocity. So what you have is, आपके पास एक satellite है which is performing circular motion around Earth, और आपको find करना है what is the expression for critical velocity. Gravitation सबसे easy chapter इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे source of any force is gravitation. Simple. Force of anything is gravitation. अब as you know, motion in a plane, हमने ये सीखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. अब आप यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है तो क्लियर कर लो, कंफ्यूजन को क्लियर कर लो अच्छे से. देखो सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे सैटेलाइट है सर्कुलर मोशन में, तो इस पे कंटिन्यूअसली कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीफ्यूगल इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, राइट. तो इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स चाहिए. इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स चाहिए, मतलब इनवर्ट फोर्स चाहिए. तो इनवर्ट फोर्स कौन देगा? ग्रेविटेशन. मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? ग्रेविटेशन. तो सेंट्रीफ्यूगल को अगर ग्रेविटेशन ने बैलेंस नहीं किया होता, मतलब सेंट्रीपिटल नहीं होता, तो फिर सैटेलाइट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन. और वैसे भी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, इसमें सिर्फ डिफरेंस है डायरेक्शन का. एक है इनवर्ट, एक है आउटवर्ड. वेरी गुड. तो हमेशा याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by gravitational force, or centripetal force is mv square by r, where r is orbital radius. What do I mean by orbital radius? आपको पता है orbital radius मतलब center of the earth से उस satellite तक का distance, which is basically capital R plus h, and together we call this as small r. तो स्मॉल आर, राइट. तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम है, मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल एम है, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर. कैंसल 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 एंड कैंसल. लेकिन सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, मतलब वेलोसिटी कौन सा होगा? क्रिटिकल. तो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी स्क्वायर इज जी कैपिटल एम बाय आर, मतलब VC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM बाय आर. करेक्ट. ये मिल गया क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. गुड. अब कैपिटल R प्लस H लिख दो, तो VC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM बाय कैपिटल R प्लस H. बट इफ यू रिमेंबर, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, आगे भी आएंगे, ये सारे के सारे क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वेशन. बट इफ यू रिमेंबर, GH is GM by R square. So therefore GH R square equal to GM. इसको सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में. ओके, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट, यू गेट VC इक्वल टू रूट ऑफ GM, और GM की जगह पे क्या लिखना है हमको? GH R square अपॉन क्या है? R कैंसल, तो अंडर रूट ऑफ GH into R. Very good. Then what you have is, इसके बाद आप लिख सकते हो therefore critical velocity VC under root of GH, small r is R plus H. इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 3. ये 1 2 3 4 जो इक्वेशन है, चारों के चारों है क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वेशन when the satellite is at appreciable height from the surface of Earth. अब अगर if
if height is very less than r, so r plus h will be approximately equal to r. Therefore equation number 2 becomes, जो इक्वेशन नंबर 2 था वहां पे r प्लस h की जगह पे क्या लिखोगे, r. तो VC will be under root of GM by R. Similarly, ये इक्वेशन नंबर 5. सिमिलरली ये जो इक्वेशन है कौन सा, दिस वन. और इसी को आप लिख सकते हो वापस. also you know अर्थ की सरफेस पे G is GM by R square. तो GM क्या बन जाएगा, GR square यहाँ पे जाएगा. तो VC equal to under root of GR square by R cancel. So VC equal to root of GR. Equation number 6. Similarly, none? Yes. वही तो हमने लिखा फिर. Good. Same. तो क्या किया, you can also from this equation 3 यहाँ पे भी आप लिख सकते हो. Because the satellite is near to the surface of Earth, तो GH की जगह पे G, क्योंकि अर्थ के सरफेस के नियर होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h will become acceleration due to gravity at the surface. क्योंकि हाइट बहुत कम था, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, राइट. तो GH is approximately equal to G and small r is equal to capital R. आ गया. So equation number 5 and 6 gives you critical velocity when the satellite is very near to the surface of Earth. Or 1, 2, 3, 4 they give you when height is appreciable. So equations 1 to 4 gives critical velocity when the height is appreciable. Appreciable मतलब अच्छा खासा height. Okay, you can appreciate. Yes, it is not very small. So when it is appreciable, जैसे 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, that's appreciable height. And 5 and 6, equation 5 and 6 gives critical velocity. Critical velocity कब, when the height is very small. Height of course किसका, satellite का, is very small, very less. So the satellite is very near to the surface of Earth. क्लियर यहाँ तक. अब एक ऐसा इक्वेशन है जो आप स्टेट बोर्ड में कवर नहीं करते हो, अभी कर लेते हैं. रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी. रिलेशन बिटवीन एस्केप एंड क्रिटिकल वेलोसिटी. सिंपल है. डू यू रिमेम्बर एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन, अंडर रूट ऑफ 2gm by r. इसको अलग कर लो, इसको अलग कर दो. अभी कैपिटल R लिखो चलेगा, स्मॉल r लिखो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम लोग लिख देंगे कैपिटल R. पर ये क्या है, क्या ये क्रिटिकल वेलोसिटी. तो अंडर रूट ऑफ VC. हाँ मिल गया इक्वेशन. एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट. So it's very simple. Then what is next? Next is time period of satellite. Time period of satellite. एक सैटेलाइट को अर्थ का एक राउंड लगाने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलोगे टाइम पीरियड. सिंपल डेरिवेशन. मैं वापस बता रहा हूँ, फिजिक्स में जिसने भी रट्टा मारने की कोशिश की गए, you don't have to do that. You just have to understand the idea. That's it. फिर अपने आप फ्लो में सब होता है. उसी क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मतलब एक राउंड में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम, एक राउंड. डू यू नो बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी या स्पीड. ठीक है, व्हाट इज स्पीड? वेरी गुड.
डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक राउंड कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर मत 2 पाई आर सर्कम्फरेंस, तो दिस इज 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी, करेक्ट। ओ लेकिन स्पीड किसका? सैटेलाइट का। सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में है, यस, तो स्पीड होगा क्रिटिकल, तो क्रिटिकल इज 2 पाई आर बाई टी। इक्वेशन नंबर 1। अरे बट हमको तो पहले से ही पता है क्रिटिकल इज अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, ये तो पता ही था। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। हमें फाइंड करना है टी, तो टी को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, इसको शिफ्ट कर दिया आर बाय जी एम और 2 पाई आर। देयरफॉर टी इक्वल टू 2 पाई, इस आर को अंदर ले जाओगे तो आर स्क्वायर होगा, और ऑलरेडी आर है, आर स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के जाएगा, और अंदर आर था तो आर क्यूब अपॉन जी एम। ये है टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट व्हेन द हाइट इज एप्रिशिएबल। अब आपको पता है, आपको ये भी पता है, क्या पता है? जी एच इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जी एच वैसे लिखते नहीं है इसको ऐसा, पर मैं लिख के बता देता हूँ। नॉर्मली दे डोंट राइट इट इन दिस वे, आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम, पुट इट देयर। तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आर क्यूब, जी एच आर स्क्वायर कैंसिल एंड कैंसिल, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी। 1 and 2, ये 1 and 2 है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, राइट, व्हेन हाइट इज एप्रिशिएबल, राइट। अगर हाइट कम होगा तो इफ हाइट इज लेस। हाँ अभी वैसे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज, आप ऐसा भी कर सकते हो, यू नो स्मॉल आर इज आर प्लस एच। हाँ तो फिर वैसा भी लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज, एक काम करो, इसी इक्वेशन में स्मॉल आर की जगह पे लिख दो आर प्लस एच, आर प्लस एच का क्यूब, स्क्वायर, क्यूब नॉट स्क्वायर। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है 2, यहाँ पे भी कर सकते थे, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच बाय जी, कौन सा? एच, जी एट हाइट, एट अल्टीट्यूड। अब अगर हाइट बहुत छोटा है तो हमको पता है आर प्लस एच बिकम्स इक्वल टू आर। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, दोनों 1 है, तो 1a एंड 1b, 1b में सब्स्टिट्यूट कर दो, आर प्लस एच के यहाँ पे क्या लिखोगे? हाँ, हो गया। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम, और यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर, जी एच विल बिकम जी, क्योंकि हाइट कम है तो जी एच इज इक्वल टू जी सरफेस वैल्यू। क्लियर? यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड। अब लास्ट थिंग इज बाइंडिंग एनर्जी। तो ये टाइम पीरियड के इक्वेशन मिल गए हमको। ये जो दो इक्वेशन है, दे आर यूज्ड व्हेन द सैटेलाइट इज वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड इक्वेशन 1 and 2 they are used when the satellite is far away from the surface of earth. Now binding energy, और ये बाइंडिंग एनर्जी ये आपको 12th में भी लगने वाला है, नॉट इन ग्रेविटेशन बट इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, क्योंकि आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज वेरी सिमिलर टू द सिस्टम ऑफ अर्थ एंड मून, अर्थ एंड सैटेलाइट, वेरी सिमिलर। कैसे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, यहाँ पे सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। वहां पे फोर्सेस Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे फोर्सेस M1 M2 बाय आर स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, दो टाइप से डिफाइन होता है, हम एक ही तरीके से करेंगे, तो पहले वो समझ लो। तो हाउ कैन यू डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी? सबसे पहले व्हाट हैपेंस इज, आपके पास एक सैटेलाइट है जो
ऑलरेडी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी, कहाँ पे ऑलरेडी, इट इज इन सर्क्यूलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ. So you have a satellite which is already performing circular motion around Earth. अब आपको इस सैटेलाइट को एस्केप करवाना है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, तो एनर्जी देना पड़ेगा. तो क्वेश्चन है कितना एनर्जी देना पड़ेगा? जितना एनर्जी ऑलरेडी उसके पास है उतना, विथ नेगेटिव. अब इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में है, उसको फ्री करना है, तो क्या करोगे? एनर्जी दोगे. कितना दोगे? कम से कम जितना है उतना तो देना ही पड़ेगा, राइट? तो if satellite of mass m is revolving around Earth of mass capital M, height of satellite from the surface of Earth is h. तो ये कैपिटल R, ये h, दिस इज स्मॉल r. तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन करने से पहले एनर्जी है कितना उसके पास, पहले वो कैलकुलेट करो, मतलब टोटल एनर्जी फाइंड करो. तो जितना टोटल आएगा उतना ही एनर्जी लगेगा इसको रिमूव करने में, जितना है उतना लगेगा विथ नेगेटिव साइन. करेक्ट? गुड. तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज हाफ m vc स्क्वायर. वाई vc? क्योंकि ऑलरेडी सर्कुलर मोशन था इसलिए vc. और स्मॉल m क्यों? क्योंकि अर्थ नहीं रोटेट हो रहा. कौन रोटेट हो रहा है? रोटेट मतलब अर्थ इज रोटेटिंग, बट रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, अर्थ इज रोटेटिंग. हु इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन? सैटेलाइट. वेरी गुड. हाफ m, व्हाट इज vc? अंडर रूट ऑफ gm बाय r. किया था क्या अभी फाइंड? ये लिखा है यहाँ पे. इसका स्क्वायर करोगे तो gm बाय r, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 g कैपिटल M स्मॉल m बाय r. ये आ गया काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी मैंने कल भी बताया था, मैंने परसों भी बताया था, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस g m1 m2 बाय r. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है k q1 q2 बाय r, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाय r. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस g m1, मतलब मास ऑफ अर्थ स्मॉल m अपॉन r. ये है पोटेंशियल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी होगा इन दोनों का एडिशन. दिख रहा है, आधे में से एक माइनस कर दिया. व्हाट इज हाफ माइनस 1? माइनस हाफ है ना, हाफ. ठीक है, मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं. काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बट काइनेटिक is 1/2 g capital M small m by r minus g capital M small m by r. g capital M small m by r कॉमन निकाल लिया, 1/2 माइनस 1 कितना होता है? माइनस हाफ. और अब जिनको नहीं पता वो अब ध्यान दो, मैंने बाकी तो बहुत बार बताया है, बट यू नीड टू पे अटेंशन. सी, नहीं टोटल बाइंडिंग बाद में, पहले इंपॉर्टेंट थिंग, 1 माइनस हाफ इज हाफ. हाफ माइनस हाफ का हाफ इज हाफ का हाफ. 1/4 माइनस हाफ ऑफ 1/4 इज 1/8 माइनस 1/16 इज, करके देख लो, राइट आउट. 4 minus 2, 2 upon 8. What is 2 upon 8? 1/4. 8 minus 4, 4 upon 32. 4/32 is 1/8. इसका उल्टा करोगे तो हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ. 1/4 माइनस हाफ इज माइनस 1/4. करके देख लो. 2 minus 4 इज माइनस 2 upon 8. करेक्ट? तो ये ऐसे चीजें पता होगी तो टाइम बचेगा. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. देखते ही ओ ये हाफ है, बाकी तो सब सेम है, और -1 है, हाफ में से एक गया मतलब माइनस हाफ. डन, सिंपल. तो अब ये आपको मिल गया टोटल एनर्जी. कितना? माइनस जी एम एम अपॉन 2r. एक चीज याद रखो, जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव आए,
मतलब द फोर्स इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स। तो नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स द फोर्स इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होता है ना, सैटेलाइट ये अर्थ की ग्रेविटेशन में अट्रैक्टेड ही है ना, हाँ तो नेगेटिव आना चाहिए। अगर आपका नहीं आता है मतलब यू हैव मेड सम ब्लंडर, कुछ तो गलती कर दी, राइट, नेगेटिव आना चाहिए। अब मैंने बोला इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड प्रोटॉन, तो माइनस आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, मतलब न्यूक्लियस बेसिकली, तो फोर्स इज अट्रैक्टिव, तो नेगेटिव आना चाहिए। तो अब बाइंडिंग एनर्जी मैंने क्या बताया, पहले तो आप फाइंड करो कितना एनर्जी है, इसको रिमूव करना है, तो जितना एनर्जी है उतना विथ अपोजिट साइन। अपोजिट मतलब नेगेटिव का नेगेटिव, तो बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, तो बाइंडिंग एनर्जी इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। अब जब एनर्जीज पे क्वेश्चन पूछेंगे, किसका एनर्जी, सैटेलाइट का, तो आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास था, याद रखना, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय अरे 2r था। काइनेटिक एनर्जी में हाफ होता है, हाफ स्क्वायर, ताकि हाफ हो तो बाइंडिंग भी तो वही आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, वेरी गुड। अब जब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय, वापस गड़बड़, वेरी गुड, आर। ओके, देन अब मुझे जानबूझ के यहाँ 2 लाना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नेगेटिव साइन को फिलहाल छोड़ दो, हम बात कर लेंगे मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 2, व्हाट इज दिस, काइनेटिक एनर्जी, तो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये सब पता होगा, एक चीज फाइंड करोगे बाकी सब मिल जाएंगे। देखो काइनेटिक कितना काम का है, काइनेटिक तो खुद काइनेटिक है, वो बाइंडिंग भी है, वो नेगेटिव ऑफ टोटल भी है। काइनेटिक खुद काइनेटिक है ना, काइनेटिक खुद काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो बाइंडिंग भी है, और वो नेगेटिव ऑफ टोटल भी है। अब पोटेंशियल बोलते हैं नहीं, मैं उससे भी ज्यादा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक, दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। तो पोटेंशियल इज ट्वाइस काइनेटिक। गुड, so that's all about theory of gravitation. So first question, the time period of an artificial satellite in a circular orbit of radius r is 2 days and its orbital velocity is v0 vo. If time period of another satellite in circular orbit is 16 days, then its radius of orbit is 4r, orbital velocity is v0. Its radius is 4r, but orbital velocity is v0 by 2. Its radius of orbit is 2r and orbital velocity is v0. Radius is 2r and orbital velocity is v0 by 2. क्या बताया है आपको, बताया है टाइम पीरियड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब टाइम पीरियड t1 टू बी प्रिसाइज, कितना, 2 दिन, 2 days, और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, राइट, वेरी गुड। तो स्मॉल आर 1 is capital R. Another satellite, ओके, आगे बोला है, और क्या बोला है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी vc1 कितना, v0। If time period of another satellite is 16 days, right, वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो अब इसका सेकंड सैटेलाइट का क्या पूछा है, सेकंड सैटेलाइट का क्या पूछा है, रेडियस और मतलब R2 और VC2। अब सबसे पहले यू नीड टू पे अटेंशन हियर, लुक यहाँ पे, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 को मैं स्क्वायर कर देता हूँ, इफ यू स्क्वायर दिस आउट, नहीं भी करोगे तो क्या फर्क पड़ता है, बट इक्वेशन तो याद होना चाहिए ना। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब अपॉन gn, राइट। इफ यू स्क्वायर दिस आउट, t स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर
हाँ 4 पाई स्क्वायर है वो ठीक है, r क्यूब बाय gm, करेक्ट। वेट 2 पाई कांस्टेंट, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, सही है। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट का केस k प्लस थर्ड लॉ जैसा होता है, तो जरूरत नहीं थी यहाँ पे। यू डू नॉट नीड टू नो दिस फॉर्मूला फॉर ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो टी क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, मतलब t इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू 3/, ऐसा लिख सकते हो, राइट, क्योंकि दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कर लिया। या फिर फाइंड क्या करना है, r, तो स्क्वायर रूट करोगे तो यहां से 2 हटाओगे और यहाँ पे 2 लिखोगे। क्यूब रूट करोगे तो उल्टा, क्यूब रूट करोगे तो यहाँ पे 2/3 लिखोगे और r से पावर से हट जाएगा। अभी भी नहीं समझा, कोई बात नहीं, हमारे पास था टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, दोनों साइड पे रेज टू 1/3 कर लो, इसको बोलते हैं क्यूब रूट लेना। कैंसल कैंसल, तो क्या आया, t रेज टू 2/3 प्रोपोर्शनल टू r, मतलब r2/r1, ये आ जाएगा t2/t1 रेज टू 2/3। r2/r1 कितना था, r, t2 था 16, ये था 2 रेज टू 2/3, r2/r1 एंड 8। अब यहाँ ध्यान दो, ये बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, पहले क्यूब लें, रूट लें, या फिर पहले स्क्वायर करें, आपकी मर्जी। आपको स्क्वायर करना है कर लो, 8 64, उसका क्यूब रूट 4, पहले क्यूब रूट लेना है, 8 का क्यूब रूट 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यह आएगा 4। तो r2 इज 4 टाइम्स ऑफ r, मतलब ये तो पक्का हो गया कि ऑप्शन नंबर सी और डी तो अब आने वाले नहीं, तो यू हैव ए और बी, वन ऑफ दीज टू। गुड, क्लियर यहाँ तक? यस। तो अभी क्या फाइंड करना है हमको, और व्हाट एल्स यू आर सपोज टू फाइंड? यस, व्हाट एल्स? critical velocity. Critical velocity vc is under root gm by r, मतलब इट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 1/, अब r मिल गया ना, दोनों है, यस। तो vc2 बाय vc1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r1 बाय r2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, r1 है r, r2 है 4r, r कैंसल, 1/4 का रूट 1/2, तो vc2 is vc1/2, but what is vc1? vo, तो vo/2, तो 4r और vo/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a satellite is in elliptical orbit around the earth with aphelion, actually they should not be saying aphelion, apogee of 6 re and perigee of 2 re, ठीक है, where re is radius of earth, the eccentricity of the orbit is, so there are some topics, some formulas that you do not come across while doing state board theory, this is one of those। तो ऐसा है, you have a satellite, this is earth of course, then you have a satellite, which is in elliptical orbit, और आपको पता होना चाहिए elliptical orbit मतलब इट्स नॉट सर्कुलर ऑफ कोर्स। तो elliptical orbit में एक पॉइंट बहुत पास में होता है और एक पॉइंट दूर होता है, ये होता है पेरिजी एंड दैट इज एपोजी। और इफ यू रिमेंबर, you have this semi major axis RA and semi minor axis, okay good, in this case यहाँ पे हम सेमी मेजर सेमी माइनर की बात नहीं कर रहे, गुड, वी आर टॉकिंग अबाउट, क्या बोला है आपको, बोला है विथ एपहेलियन, मतलब एपोजी ऑफ 6 RE, मतलब अर्थ के सेंटर से पेरिजी पॉइंट जो है
वो कितने पे है, 2re पे है, तो rp इक्वल टू 2re। मैंने इसलिए पहले ही बता दिया कि सेमी मेजर एक्सिस की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट दिखा बस वही याद आता है, सेमी मेजर एंड सेमी माइनर, नो। और यहां से एप एपोजी पॉइंट तक का डिस्टेंस आर ए, इट इज 6r। अब ऑर्बिट कितना इलिप्टिकल है ये बताने के लिए एक पैरामीटर होता है, दैट इज इलिप्टिसिटी, ई, राइट। तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट होगा तो ई की वैल्यू 0। इफ द ऑर्बिट इज सर्कुलर, ई वैल्यू इज 0, द वैल्यू ऑफ ई इज टेलिंग यू कि ऑर्बिट इज सर्कुलर, राइट। अब ऐसा क्यों, देखो ऐसा ऐसा इसके लिए होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर वैरायटी ऑफ ऑर्बिट्स। वैरायटी ऑफ ऑर्बिट्स मतलब एक तो सर्कुलर होगा, फिर इलिप्टिकल होगा, इलिप्टिकल में भी लेस इलिप्टिकल एंड मोर इलिप्टिकल होगा, जैसे प्लूटो। प्लूटो को क्यों नहीं लेते हम लोग अपने प्लैनेट्स की फैमिली में, वो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है, वो बहुत दूर तक जाता है, तो इट टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड सन। तो ऑर्बिट कितना सर्कुलर से डाइवर्ट हुआ उसके लिए हम बताते हैं ई वैल्यू। ई 0 मतलब सर्कुलर, ई इक्वल टू 1 मतलब हाईली इलिप्टिकल। तो ई की वैल्यू हमेशा हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, और इट इज गिवन बाय, अब 0 और 1 के बीच में होगी तो याद रखना आर ए आर पी, और आर ए मतलब एपथेलियन डिस्टेंस, एपोजी डिस्टेंस, ओके। तो याद रखना ये आर ए आर पी, आर ए आर पी। मैंने क्या बोला, ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, 1 से कम होती है मतलब, तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे अब उल्टा मत लिख देना नहीं तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो नंबर इज ग्रेटर देन 1, न्यूमरेटर इफ इट इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर नंबर इज लेस देन 1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। व्हाट इज आर ए, व्हाट इज 6re, और दिस इज 2re अपॉन 6re प्लस 2re, 4re अपॉन 8re, 4re अपॉन 8re कितना, 1/2 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो ई हमने लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी, इट इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a Saturn year is 29.5 times the Earth year। ओके, तो मैं अगर सैटर्न पे होता तो मैं एक साल से थोड़ा बड़ा होता। ओके गुड, 30 years 29.5, Saturn year is 29.5, 29.5 times of Earth year, मतलब time period of Saturn is 29.5 times of time period of Earth। How far is the Saturn from Sun? If the Earth is 1.5, मतलब orbital radius of Earth, ऑर्बिटल रेडियस जब मैं बोलता हूँ तो आप बोलोगे अभी आप एपोजिक एपहेलियन लिख रहे हो या पेरिहेलियन, दिस इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यस 1.5 इंटू 10 पावर 8 क्या किलोमीटर ही होगा, किलोमीटर, ओके। तो अभी इजी है, अभी देखा कि नहीं आपने, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, वो सैटेलाइट का था लेकिन ये केप्लर थर्ड लॉ भी बताता है, राइट। तो मिक्स मत करना, है सेम आंसर सेम मिलेगा, बट दिस कम्स फ्रॉम केप्लर थर्ड लॉ, राइट। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर, क्या फाइंड करना है वापस से, आर, किसका आर, सैटर्न का। हाँ तो फिर वही वापस से टी रेस टू 2/3 प्रोपोर्शनल टू आर, फिर आप बोलोगे आर सैटर्न अपॉन आर अर्थ इक्वल टू टी सैटर्न अपॉन टी अर्थ रेस टू 2/3, आर एस बाय आर ई, टी एस बाय टी, टी एस बाय टी 29.5 रेस टू 2/3। अब यहाँ पे 1 मिनट आंसर देख लो,
क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली 1.4, 1.4, 1.4 एंड 1.4 सही है, राइट। इसका मतलब ये कि यहाँ पे 29.5 रेस टू 2/3 एग्जैक्ट हमको नहीं चाहिए, क्योंकि 1.4 ही आने वाला है। इंटू आर ई कितना है? 1.5 इंटू 10 पावर 8। अब अगर यहाँ पे 27 होता, 27 का क्यूब रूट कितना? 3। 3 का स्क्वायर कितना? 9, क्योंकि क्यूब रूट है ना, 2/3 मतलब क्यूब रूट फिर स्क्वायर करो। इफ आई एम टेलिंग यू, इफ 27 होता तो क्यूब रूट विल बी 3, 3 का स्क्वायर इज 9। ये तो पक्का है कि यहाँ पे 9 जैसा कुछ होगा, राइट। थोड़ा निगोशिएट कर लो, 9.5 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, वी डोंट केयर, क्योंकि हमको एग्जैक्ट चाहिए नहीं। व्हाट इज आर ई? 1.5 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर, फाइन। 10 इंटू 1.5, 10 इंटू 1.5 15, राइट। लेकिन 10 है क्या ये? 9.5, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 10 पावर 8, करेक्ट। अब आपको तो 1.4 के टर्म्स में लिया है, हाँ, तो 14 को 1.4 लिखना हो तो क्या करेंगे? 14 को मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1 की +1 तो 10 पावर +1 और ये 8 कितना? 9, तो 1.4 इंटू 10 पावर 9 किलोमीटर ऐसा दिखता है क्या? ऑप्शन नंबर डी में। So this is how you are supposed to solve this. Option number D. खत्म। So what you have learned, not, you don't have to waste your time in doing exact calculations. Exact calculation नहीं चाहिए। देखा ऑप्शन में था ना, ऑप्शन पहले देखो 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, मतलब आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने नहीं है यहाँ पे। Next question is a joke. If a graph is plotted between t square and r cube for a planet, then its slope will be, देखो ऐसा है, you should know, अगर आपको याद होगा टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, वो और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, इक्वेशंस आर मोर और लेस सिमिलर। मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब बाय g। अगर सैटेलाइट की बात करें तो मास ऑफ अर्थ आएगा अंदर, अर्थ या प्लैनेट की अराउंड सन बात करें तो मास ऑफ सन है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। इफ आई स्क्वायर दिस, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r क्यूब g m s। इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, यहाँ गड़बड़ मत कर देना, या मैथ जानबूझ के ऐसे बोलते हैं क्योंकि आप उनको पता है ना, क्या पता है, बहुत सारे नीट वाले बच्चे जो है वो मैथ तो तक रखते हैं नहीं, दिस इज व्हाट दे नो, इसलिए जानबूझ के किसका ग्राफ, टी स्क्वायर और आर क्यूब। अगर मुझे बताओ टी स्क्वायर पे क्या प्लॉट कर रहे हो? वाई, मतलब वाई, वाई इज प्लॉटेड, वाई एक्सिस पे क्या है? टी स्क्वायर, और एक्स एक्सिस पे क्या है? तो y इक्वल टू, और 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये स्लोप जैसा कुछ दिखता है, यस। तो y इक्वल टू mx है, y इक्वल टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो क्या पूछा है आपको? आपको पूछा है इट्स स्लोप 4 पाई स्क्वायर बाय ऑप्शन नंबर, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। खत्म, डन, ओके, सो डन। y इक्वल टू एम एक्स, y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया? टी स्क्वायर, एक्सिस पे क्या प्लॉट किया? आर क्यूब, तो टी स्क्वायर इज y, आर क्यूब इज x, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट, तो y इक्वल टू mx फॉर्म आ गया, तो m की जगह पे क्या है? 4 पाई स्क्वायर बाय gms, ये हो गया स्लोप, ऑप्शन नंबर ए। Good. So that's it for today. We will stop at this question.